Welcome back to Knowledge Elevator. It's the end of first week, August 2026, and result are 5,000 loss. Capital use हुआ 1,50,000 का. कैपिटल पे रिटर्न बनता है -3% के आसपास. वैसे जो कैपिटल इस्तेमाल हुआ वो 67,000 के आसपास था, उस पर रिटर्न बनता है -7%. मेन तो मुझे ये देखना है कैपिटल पे कितना मैं रिटर्न कमा रही हूँ, बिकॉज एक्चुअली में कैपिटल तो बंधा हुआ है ना मेरा 1,50,000 का, तो उस पर मैं कितना कमा रही हूँ या गंवा रही हूँ. इस हफ्ते तो मैंने गंवाया है. टोटल ट्रेड्स 4, जिसमें से सिर्फ एक ही ट्रेड प्रॉफिटेबल थी जो मैंने पहले दिन ली थी 3 तारीख को. प्रॉफिट बनाया था मैंने 2.82%, जितना मैंने कैपिटल इस्तेमाल करा था उस पर. रिस्क लिया था 2700 के आसपास, जो कि विद इन लिमिट है 3,000, 1,50,000 का 2%. जो मैं कैपिटल रखा है ट्रेडिंग के लिए 1,50,000 रखा है, उसका 2% बनता है 3,000. तो मुझे कभी भी 3,000 के ऊपर नहीं जाना है. अब जैसे आप देख सकते हैं कि जो मैंने लास्ट ट्रेड ली है उस पर जो रिस्क टेकन था वो 3,600 समथिंग था, जो कि मेरा मैक्सिमम लिमिट से ऊपर चला गया, और इसलिए वो मैंने रेड कर रखा है. यहाँ मैंने फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो वो अपने आप रेड हो जाता है जब भी मैं अपने रिस्क लिमिट को क्रॉस कर जाती हूँ. तो इसका मतलब ये है कि मेरा रिस्क मैनेजमेंट इशू आया. यहाँ पर मैं अपने रिस्क लिमिट से ऊपर चली गई. इसके अलावा अब मेन रेशियोज़ पे आते हैं. विन रेट कैसा रहा? 25% आउट ऑफ 100%. एक ही दिन तो विन हुआ, सो 25%. क्वालिटी कैसी है प्रॉफिट्स की, और लॉस की क्वालिटी कैसी है? आप देख सकते हैं लॉस की क्वालिटी कितनी ख़राब है, -4%, और प्रॉफिट की क्वालिटी उसके मुकाबले कम है, 2.82%. वैसे तो इतना प्रॉफिट पर ट्रेड जो है अच्छा होता है 2.82%, लेकिन क्योंकि लॉस की क्वालिटी बहुत ख़राब है तो उसके सामने ये प्रॉफिट भी ख़राब दिख रहा है. इतने से ख़राब है ये 1.29% से. अब ये सारे रिस्क का मैं अगर एवरेज लेती हूँ तो मेरा एवरेज पर ट्रेड रिस्क इतना आता है. ऑल्दो मेरा एवरेज पर ट्रेड रिस्क मेरा मैक्सिमम जो रिस्क है उसके लिमिट में है, लेकिन एक दिन जो है मैंने वो लिमिट क्रॉस करी थी, वो मेरी गलती है. उससे मुझे दिक्कत होगी, प्रॉफिट को और ज़्यादा रिकवर करने में बहुत दिक्कत होगी. जितना ज़्यादा मैं रिस्क मैनेजमेंट में को सीरियसली नहीं लेती हूँ, उतना ही मुझे डिफ़िकल्ट होगा कैपिटल पावर को बचाए रखना. कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है. इसी से जो है एक्यूमुलेशन होता है प्रॉफिट्स का, कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट. आप ये सोचिए कि अगर आप कैपिटल गंवा रहे हैं तो आप सिर्फ कैपिटल नहीं गंवा रहे हैं, आप उससे होने वाला कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट जो है वो गंवा रहे हैं. अब ये मैंने जो क्वालिटी है ये कैसे कैलकुलेट करी है? जब भी मुझे प्रॉफिट होता है तब कितना होता है. जब भी क्या, मुझे सिर्फ एक ही बारी हुआ और तब इतना हुआ. जब भी मुझे लॉस होता है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, उसका मैंने एवरेज लिया तो -4.12% आता है. सो क्वालिटी मेरी ख़राब है. PL क्वालिटी रेशियो इज़ बैड. ओके, नेक्स्ट है इफेक्टिव विनिंग ट्रेड्स 0 है. इसका मतलब क्या है? यानी कि जितना मैं ऑन एन एवरेज रिस्क ले रही हूँ, जो कि 2,800 समथिंग है, अगर मैं कम से कम इतना ही कमा लूँ जितना मैं रिस्क ले रही हूँ, 1:1 रेशियो ही हो जाए कम से कम. हालांकि मेरा इस हफ्ते तो नेगेटिव है इसलिए मेरा ये 0 आया है, लेकिन अगर मैं कम से कम इतना भी कमा लूँ जितना मैं रिस्क ले रही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 6,000 कमाया इस हफ्ते, तो मैंने कितना कमा लिया, कितने ट्रेड्स के बराबर कमा लिया? अगर मैं एक ट्रेड पर रिस्क लेती हूँ ऑन एन एवरेज 2,000 और मैंने कमाया 6,000, तो मैंने ऑन एन इफ़ेक्टिव बेसिस पे 3 ट्रेड्स के बराबर कमाया. तो यहाँ पर मेरा 3 आता. अगर मेरा 6,000 का प्रॉफिट होता और मेरा एवरेज रिस्क पर ट्रेड 2,000 होता तो यहाँ पर मेरा 3 आता. तो ये कैलकुलेट करता है कि इफ़ेक्टिवनेस कितनी है.
चाहे तुमने जितनी मर्ज़ी ट्रेड्स ली हो, 18 ली हो, 20 ली हो, और उससे आपने 6,000 कमाया है, लेकिन वो 6,000 एक्चुअली में आप कितनी ट्रेड से कमा सकते थे? सिर्फ़ और सिर्फ 3 ट्रेड से। सो यहाँ पर इफ़ेक्टिवनेस आती है, क्योंकि ये लॉसेस में चल रहा है तो यहाँ पर कोई इफ़ेक्टिवनेस नहीं है, ज़ीरो। ओके, अब मैं आपको एक नई चीज़ समझाने वाली हूँ। मैंने इसमें जो रखी है, जैसे कि हम एक खेलते हैं, वो रोप वाला, रोप से खींचते हैं, एक साइड होती है, एक साइड बी होती है, एंड हु एवर विंस। इसी तरह से एक ग्रीन साइड है, एक रेड साइड है। सो दोनों साइड्स अपना ज़ोर लगा रहे हैं, और मैंने किस तरीके से ग्रीन और रेड को मैनेज करा है, मेरी क्या एफिशिएंसी रही है प्रॉफिट में, और मेरी क्या एफिशिएंसी रही है लॉस के अंदर, वो उसकी पावर को दिखाता है पर ट्रेड। तो यानी कि जो ग्रीन साइड की पावर है ना, उसकी बस 0.71% है, और जो रेड साइड की पावर है वो 3.09% है। सो आप देख सकते हैं कि रेड साइड कितनी हैवी है, कितनी भारी है। ये पावर कैलकुलेट करी गई है दूसरे की पावर को ध्यान में रखते हुए, यानी कि दोनों ही, साइड ए भी है, साइड बी है, दोनों ही अपनी पावर लगा रहे हैं। उसके बाद किस में कितना है दम? ग्रीन में 0.71% और रेड में 3.09%। मेरे सिस्टम में ये दिखा रहा है कि ग्रीन साइड की पावर बहुत वीक है और रेड साइड की पावर काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल मैंने ये एक्सेल शीट बनाई है ताकि मैं ये देख सकूं कि मेरा परफॉर्मेंस किस तरीके का जा रहा है। तो मेरा परफॉर्मेंस वैसे तो दिख ही रहा है कि रेड है, ख़राब है, और बेसिकली ये जो कॉलम है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर, कि मैंने कितनी बारी जो है अपने रिस्क लिमिट को क्रॉस किया। अभी तक को एक बारी करा है मैंने रिस्क लिमिट को क्रॉस। इसके अलावा भी मेरी जो मिस्टेक्स रहती हैं अपने प्रोसेस को फॉलो करने में, जैसे कि लेट एंट्री हो गई, या फिर मैंने चार्ट को रीड करने में थोड़ी सी मुझे दिक्कत आ गई, तो वो सब भी मैं काउंट करती हूँ। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है इस एक्सेल शीट में, लेकिन वो मुझे मालूम है। मैंने अलग से जब मैं जर्नल एंट्री करती हूँ, थ्योरी टाइप में लिखती हूँ, तो उसमें मैंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैंने लेट एंट्री करी है, इस ट्रेड में मुझे चार्ट रीडिंग में दिक्कत आई थी, मैंने वॉल्यूम को गलत तरीके से पढ़ लिया, या मैंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया जबकि उसकी प्रॉबिलिटी बहुत ही ख़राब थी। तो ये सारी ट्रेडिंग मिस्टेक्स होती है। यहाँ पर मेरी इस वीक ट्रेडिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से रेड साइड काफ़ी हावी हो गई, और कॉइन जो है लॉस साइड की तरफ टिल्ट कर गया। इट वॉज मोस्टली बिकॉज ऑफ माई ओन मिस्टेक्स। मतलब मैं इसको पॉजिटिव रख सकती थी, अगर मैं जिस दिन प्रोबेबिलिटी वीक हो उस दिन ट्रेड लेती ही ना, तो मेरा कम से कम जितना मैंने प्रॉफिट कमाया उतना तो बच जाता, 2.82%। अगर मैं वो सारे सेटअप्स छोड़ देती जहाँ प्रोबेबिलिटी वीक थी, जहाँ लेट एंट्री थी। तो जर्नलिंग करना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको अपनी मिस्टेक्स का पता चल जाता है और आप कहाँ स्टैंड करते हैं। बेसिकली अपनी मिस्टेक्स को जितना हो सके कम से कम करो, ताकि जो प्रॉफिट है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो लॉसेस है वो विंस को ख़त्म ना कर दे, डिस्ट्रॉय ना कर दे। तो लॉसेस को कंट्रोल में रखना पड़ता है। स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करो। पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करनी है वो आप देख सकते हैं। मैंने अगस्त के डे 2 के ट्रेडिंग सेशन का जो मैंने वीडियो डाला हुआ है उसमें मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है कि पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, ताकि आपका किसी भी ट्रेड में जितना आपका टोटल ट्रेडिंग कैपिटल है उसका 2% से ज़्यादा ना रिस्क जाए। यहाँ पर जो मेरा रिस्क 2% से ज़्यादा चला गया, बेसिकली इसलिए चला गया बिकॉज जो मार्केट फ्लक्चुएशन हुआ ना एंट्री के वक्त, उसकी स्लिपेज वो एकदम से थोड़ा उसमें डिफरेंस आ गया प्राइस में, उसकी वजह से मेरा ये थोड़ा 3,000 के ऊपर चला गया। तो अगर मैं इसको 1,50,000 से डिवाइड करूं और परसेंटेज निकालूं तो वो लगभग 2.45% आता है। हम सोचते हैं कि मुझे मार्केट का इसके आसपास का प्राइस मिलेगा, लेकिन जब तक एंट्री होती है वो थोड़ा प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी वजह से मेरा ये गड़बड़ा गया थोड़ा। तो इसका सोल्यूशन मैंने निकाला है कि मैं जब भी पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करूं, जो बेस है वो एग्जैक्टली 2% ना रखूं, थोड़ा कम रखूं। तो मैंने 1.45 या 1.4 या 1.5 इसके आसपास ही रखूँगी। उससे क्या होगा, मेरा जो रिस्क है
पर ट्रेड वो 2% के अंदर ही रहेगा. डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द वीडियो ऑफ डे 2 ट्रेडिंग सेशन अगस्त 2026. उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप पोजीशन साइजिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. इफ़ यू फाइंड माई वीडियोज़ ऑफ एनी हेल्प, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. सो थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पर नेक्स्ट वीक के एनालिसिस के साथ.